नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित रेडार आज आपका आपके अपने चैनल रेडार डेली अपडेट में स्वागत करता हूं। तो आपके लिए रेडार डेली अपडेट पर जीके लाइव टेस्ट जो शुरू कर रखा था हमने जो सीरीज़, उसको आज फिर से शुरू करते हैं एक नए पैटर्न के साथ और देखते हैं कितनों का सही आता है आंसर और कितने रह जाते हैं गलत में। 70% आपको स्कोर करके दिखाना है और देखते हैं कितने बंदे इसमें 70% स्कोर क्लियर कर पाते हैं। 30 क्वेश्चन हमारे पास हैं। अब देखते हैं किसके 21 नंबर से फालतू क्वेश्चन सही आते हैं। 21 है वो भी ठीक है, 21 से फालतू वाला ज़्यादा ठीक है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए इस क्वेश्चन सीरीज़ को शुरू करने से पहले आपको एक खुशखबरी दे दी जाती है। ये बर्थडे स्पेशल, आज का मेरा बर्थडे है, मैं सुमित रेडार, आज का मेरा बर्थडे है, इस वजह से आपके लिए एक फ्री बैच जो कि जल्दी ही शुरू होने वाला था उसको मैं कल से ही शुरू करने वाला हूँ। जीके साइंस का बैच मॉक टेस्ट है एक, ठीक है, जो कि एनटीपीसी और जो डी ग्रुप है उसको कवर करेगा, रेलवे का, ठीक है, रेलवे की साइंस को पूरी कवर कर देगा। जब तक पेपर होगा तब तक मैं पढ़ाऊँगा, हर दिन हर शाम को, ठीक है, हर डे और मतलब एवरी डे, और शाम को शायद वो बैच रखेंगे, ठीक है। तो उसमें आपको टेंशन लेना नहीं है, मैं आपके लिए अपना जन्मदिन का तोहफ़ा आपको दे रहा हूँ और फ्री रहेगा ये बैच, आपको कोई भी पे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आप हर शाम को, अब शाम का टाइम हम डिसाइड कर लेंगे कि कितने बजे वो हम वीडियो डालें, ठीक है। और हर दिन उसमें भी 30 क्वेश्चन रखेंगे, 30 या 20 क्वेश्चन जितने भी रहेंगे हर दिन के रहेंगे और वो रिकॉर्डेड क्लास रहेगी। लाइव कहोगे तो लाइव शुरू कर देंगे, ठीक है। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारे कितने महारथी 70% स्कोर करते हैं। आप वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दें और इसको शेयर कर दें, अपने दोस्तों को बुलाएं, पता चले वो कितना पानी में है, आपको पता चल जाएगा उनकी परफॉर्मेंस से। चलिए शुरू करते हैं हमारा जीके लाइव टेस्ट। रेडार डेली अपडेट में आपका स्वागत है। बड़े धूमधाम के साथ क्वेश्चन आपके सामने हाजिर। फर्स्ट क्वेश्चन है, सैयद वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सैयद वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी मुबारक शाह, ऑप्शन सी अरबुकर्क और ऑप्शन डी खिज्र खान। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आपके पास 20 सेकंड है, आप चाहें तो 20 सेकंड में इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। मैं तो ये कहता हूँ कि हर किसी को गलत या सही आंसर टाइप ज़रूर करें, जैसे हमें पता चले कि हमारे गलत आते हैं कितने और सही आते हैं कितने, ठीक है। तो पता चल जाएगा। सही के लिए 1 टिक करें, गलत के लिए 0 टिक करें और देखें अपना परफॉर्मेंस। चलिए हम इस क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। खिज्र वंश के संस्थापक क्या थे? खिज्र वंश के संस्थापक थे खिज्र खान, और खिज्र वंश नहीं, सैयद वंश के संस्थापक थे खिज्र खान, ठीक है। तो सैयद वंश के संस्थापक कौन है? खिज्र खान हमारे सैयद वंश के संस्थापक हैं। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलते हैं और सेकंड क्वेश्चन क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन बने थे? अब देखते हैं किनको ये क्वेश्चन याद है। ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी नेताजी सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो 4 ऑप्शन है आपके पास और सेकंड है सिर्फ 20 सेकंड में आपको इसका आंसर देना है और देखते हैं कौन महारथी इस क्वेश्चन का आंसर सही दे पाता है। और अपने दोस्तों को ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें। सही के लिए 1 अपनी कॉपी में लिखें, गलत के लिए 0। आखिरी में हमें कमेंट बॉक्स ज़रूर करके बताएं कि कितने क्वेश्चन आपके सही आए, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम दे देते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। ये याद रखना कि हमारे जो ऑप्शन है वो लेफ्ट साइड में ही है, ए उसके नीचे है बी और फिर राइट साइड को है, ऊपर है सी और नीचे है डी। तो कंफ्यूज नहीं होना, आपको सीधे सीधे ये अपना ए बी में थोड़ी गड़बड़ है इसमें, तो आप देख लेना, ठीक है। ध्यान से
एक तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, उसको देखो। दंड संहिता की धारा 302 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए किडनैपिंग, ऑप्शन बी धोखाधड़ी, ऑप्शन सी हत्या, ऑप्शन डी हत्या की साजिश। अब देखते हैं, धारा 302 आपने खूब सुनी होगी। अब कौन इसका आंसर दे पाता है? बात यहाँ आके अटकती है। तो चलिए देखते हैं 20 सेकंड में किसका आंसर सबसे पहले आता है। उसका बहुत बहुत धन्यवाद। जिसका भी आंसर सही आता है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहले ही बोल देता हूँ। चलिए इसका आंसर हम बता देते हैं। इसका जो आंसर होगा इसका आंसर होगा हत्या। जो दंड संहिता की धारा 302 है उसका आंसर क्या होगा? 302 का हत्या के लिए 302 धारा लगती है। थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ स्थित है? चलिए, थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी राजस्थान। अब देखते हैं किसका आंसर सही आता है। ये है रेडार डेली अपडेट। चाहो तो अभी इसी वीडियो को शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों में। रिक्वेस्ट है आपसे, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं। अपने घर परिवार, दोस्तों, फ्रेंड, किसी से भी इस चैनल को जल्दी से जल्दी ग्रो करवाने में मेरी मदद करें। आपका साथ रहेगा तो रेडार से रेलवे तक ले जाने की गारंटी मेरी। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी केरल। केरल थोरियम का सबसे बड़ा भंडार स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य के ताप को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सूर्य के ताप को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए ओटोमीटर, ऑप्शन बी मीनोमीटर, ऑप्शन सी पायरोमीटर, ऑप्शन डी आमीटर। अब देखते हैं किसका आंसर सही आता है। 20 सेकंड आपके लिए। 20 सेकंड में आपको आंसर देना है और देखते हैं कौन इसका क्वेश्चन का आंसर सही दे पाता है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर किसका सही आता है। ऑप्शन सही आए तो 1 टिक करें अपनी कॉपी में, ऑप्शन गलत आए तो 0 टिक करें। हमें कमेंट बॉक्स में सेंड करें जब वीडियो ख़त्म हो जाए तब। चलिए अब हम बता देते हैं सूर्य के ताप को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। उसका नाम है पायरोमीटर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। पायरोमीटर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। हाथी का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? हाथी का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? क्वेश्चन बड़ा ही ज़बरदस्त। ऑप्शन ए 280 दिन, ऑप्शन बी 385 दिन, ऑप्शन सी 365 दिन, ऑप्शन डी 624 दिन। आपके पास सिर्फ 20 सेकंड। अब बताओ हाथी के गर्भकाल कितना दिन का होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए मैं देखता हूँ किस किस का आंसर सही आता है। तो आप देखते हैं किसका आंसर सही आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा 624 दिन। 624 दिन हाथी के गर्भकाल का मतलब जो टाइम पीरियड होता है। ठीक है, ये है रेडार डेली अपडेट का नया लोगो समझो, जो कि अभी लगाया नहीं जाएगा पर ये अभी लागू हो चुका है हर जगह पर। ठीक है, जल्द ही इसको चैनल पर भी करेंगे पब्लिश। इसको चाहो तो आप शेयर कर सकते हो इस वीडियो को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने की थी? बड़ा ही आसान क्वेश्चन, और देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कौन दे पाता है। ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेंजली, ऑप्शन सी रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या आता है, और सभी दोस्त अपने पेन कॉपी साथ लेकर बैठें। ऑप्शन सही आता है तो सही दबाएं, ऑप्शन गलत आता है तो उसके लिए 0 दबाएं, 0 टाइप करें। ऑप्शन यदि सही आता है आपका आंसर तो उसके लिए 1 दबाएं। ठीक है,
तो आप ऐसे करके लास्ट में हमें बताएं कि 30 में से कितने क्वेश्चन आप सही कर पाए हैं। ठीक है, उससे पता चल जाएगा आप कितने सही हैं कितने गलत हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, रॉबर्ट क्लाइव इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। ठीक है, ए लाल कैसे हो गए पता नहीं, ए दबा कहाँ से हमें ये भी नहीं पता। चलिए हम लेके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव, आप इस क्वेश्चन का आंसर याद रखना। ए लाल क्यों हो रहा है ये हमें नहीं पता है भाई। ठीक है, तो इस पर गौर नहीं देना है, रॉबर्ट क्लाइव पर गौर देना है। बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। इस क्वेश्चन का ये आंसर है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कहाँ स्थित है? दक्षिणी अफ्रीका की राजधानी है वो कहाँ है ये पूछा है आपने, मतलब क्या है यही आंसर। क्वेश्चन तो यही है, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है? तो ऑप्शन ए है फ्री टाउन। ठीक है, ऑप्शन बी है प्रिटोरिया, ऑप्शन सी है पोर्ट एलिजाबेथ और ऑप्शन डी है केप टाउन। ठीक है, तो 4 प्रकार के इसके आंसर हैं। अब देखते हैं कौन सा आंसर इसका एकदम एक्यूरेट है। आपके पास है 20 सेकंड। ठीक है, 20 सेकंड में इसका आंसर दो और बताओ हमें कौन सा आंसर इसका एकदम सही आएगा। तो देखते हैं किसका आंसर एकदम सही आता है। और 20 सेकंड आपकी पूरी हुई। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, प्रिटोरिया। ठीक है, प्रिटोरिया इस क्वेश्चन का आंसर होगा। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया है। अब आपको एक दक्षिण अफ्रीका से रिलेटेड एक क्वेश्चन का आंसर और बता देता हूं मैं कि दक्षिण अफ्रीका की जो करेंसी है वो क्या होती है? दक्षिण अफ्रीका की करेंसी होती है वो होती है पैसो। दक्षिण अफ्रीका की करेंसी क्या होती है? पैसो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अमृतसर नगर की स्थापना किस सिख गुरु द्वारा की गई थी? अमृतसर नगर की जो स्थापना थी वो किस सिख गुरु द्वारा की गई थी? ये क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए है गुरु रामदास, ऑप्शन बी है गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन सी है वो गुरु गोविंद और ऑप्शन डी है गुरु अंगद। तो देखते हैं किसका आंसर सही आता है। आपके पास है 20 सेकंड, मात्र 20 सेकंड में आपको क्वेश्चन का आंसर टाइप करना है। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दें जितना आपसे हो सके। ठीक है, हम भी आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आप थोड़ा सा अपना साहस कीजिए और इसको चैनल को ग्रो करवाने में हमारी मदद कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर है गुरु रामदास। गुरु रामदास अमृतसर नगर की स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास ने की थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा गुरु रामदास। कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? ये हमारे पास क्वेश्चन है। चलिए आपके पास 20 सेकंड है। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो ये हमारे पास आंसर हैं। तो देखते हैं किसका आंसर सही आता है इस क्वेश्चन में। और अपनी परफॉर्मेंस आप खुद चेक कर सकते हैं कि आप कितने पानी में हैं और कितने बाहर हैं। ये रेलवे के लिए स्पेशल चलाया गया है ये जो जीके बैच है। इसमें रेलवे के ही लगभग सभी क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर उठा रहा हूँ मैं। तो आप देख लो कितने सही आ रहे हैं और कितने गलत आ रहे हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इस क्वेश्चन का आंसर है कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? ये है आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। रेडार डेली अपडेट में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं रेडार डेली अपडेट का जीके लाइव टेस्ट हर संडे और सैटरडे 9 बजे जो चलता है वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ था? बड़ा ही आसान क्वेश्चन दिया है इस बार। यदि किसी ने भी थोड़ा बहुत भी ध्यान से पढ़ा होगा तो शायद इस क्वेश्चन का आंसर सभी सही। मैं सभी से चाहता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर सभी सही मिले। तो ऑप्शन ए सूरज, ऑप्शन बी वरुण, ऑप्शन सी इंद्र, ऑप्शन डी वेरनाकार। अब देखते हैं किसका आंसर सही आता है।
मैं तो ये चाहता हूँ कि सभी का आंसर सही आए। फिर भी चलो देखते हैं कितनों का आंसर सही और कितनों का गलत आता है। 20 सेकंड आपकी ख़त्म होती हुई। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर है इंद्र। इंद्र को पुरंदर कहा था ऋग्वेद में, ये आप याद रखें, ठीक है। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा था। अब देखते हैं 12वें क्वेश्चन का आंसर। किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए हरा, ऑप्शन बी बैंगनी, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी पीला। किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए हरा, ऑप्शन बी बैंगनी, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी पीला। सोचकर बताइए। आपकी 20 सेकंड शुरू हो चुकी हैं। ऑप्शन टाइप कीजिए। 20 सेकंड के अंदर मेरे पास आंसर पहुंच जाएगा। जिसके आंसर सबसे पहले पहुंचेगा उसको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप प्रगति के लाइन पर हैं। तो देखते हैं किसका आंसर सही आता है। और आपका टाइम पूरा हुआ। इस क्वेश्चन का आंसर होगा लाल रंग। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर है। रेड कलर का तरंग दैर्घ्य सबसे कम मतलब अधिक होता है, ठीक है। तो हम याद रखेंगे रेड कलर का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। रेडार डेली अपडेट जीके लाइव टेस्ट हर सैटरडे संडे शाम रात 9 बजे। आप डे टेस्ट ये 70% स्कोर करके दिखाएं। यदि आप में पढ़ना की मतलब पढ़ने की जो ललक है वो कितनी ज़्यादा है और कितना आप अपने को एकांत रखकर स्टडी को फोकस करते हैं, इस लाइव बैच से आपका सब पता चल जाएगा। तो आप इसमें ज्वाइन करें, अपने दोस्तों को भी पता चलेगा वो कितने पानी में है और कितने बाहर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, बांदीपुरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो बांदीपुरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है ये आप बताएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन के आंसर हैं ऑप्शन ए पश्चिमी बंगाल, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन के आंसर हैं। तो आप बताएं कौन सा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक। आपके पास 20 सेकंड हैं और इस सिस्टम में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। कई बार अपने आप क्लिक कर देता है, कई बार इसकी सेकंडें कम हो जाती है, कई बार सही आंसर को भी गलत बता देता है। तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको आंसर सही बताऊंगा। गलत दबाएगा तो भी हम सही वाले पे ऑप्शन पे लेके बताएंगे आपको कौन सा सही है, ठीक है। तो इस बात की टेंशन नहीं लेनी और आपको देखना है कितने आपके क्वेश्चन सही हैं और कितने गलत हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी कर्नाटक। बांदीपुरी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है, ये आपको याद रखना है। अब आपको आपका क्या काम है, आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना होगा मेरे का कि कर्नाटक की राजधानी क्या है। कर्नाटक की राजधानी क्या है ये अभी कमेंट बॉक्स में मुझे चाहिए आपसे आंसर। तो देखते हैं कितने बंदे इस क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं या किसी को कर्नाटक की राजधानी का ही नहीं पता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। NCERT की स्थापना किस वर्ष की गई थी? NCERT की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये है हमारे पास क्वेश्चन। ऑप्शन ए है आंसर अपने हैं ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी 1961, ऑप्शन सी 1996, ऑप्शन डी 1985। अब देखते हैं और आपको एक काम और करना है, आपको NCERT की फुल फॉर्म लिख के बतानी है अभी। और इस क्वेश्चन का आंसर टाइप करो और NCERT की फुल फॉर्म बताओ मुझे। देखते हैं कितनों को NCERT की फुल फॉर्म ही पता है या NCERT की फुल फॉर्म ही नहीं पता तो मुझे बता देना, मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दूंगा, ठीक है। और देखते हैं कितने बंदों को NCERT की फुल फॉर्म पता है। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, हमारी रेड बत्ती होती जा रही है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर है 1961। 1961 में NCERT की स्थापना हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन नंबर है, 7 ताल झील भारत के किस राज्य में स्थित है? बड़ा ही मज़ेदार, बड़ा ही अच्छा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। अब देखते हैं किसके आंसर सही आते हैं। आपको दी जाती है मात्र 20 सेकंड, उसमें आप अपना आंसर टाइप करें और बताएं हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। रेडार डेली अपडेट आपका
रेडार से रेलवे तक का सफ़र बड़े ही आसान तरीके से और आपकी तैयारी को परखते हुए चलते हैं और इसमें आपको हर दिन इम्प्रूवमेंट करवाने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो देखते हैं कितनों का आंसर सही आता है। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड। इस क्वेश्चन का आंसर होगा। सात ताल झील उत्तराखंड के राज्य में स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। रेडार से रेलवे तक जो आपका सफ़र है वो इस जीके लाइव टेस्ट में पता चलेगा कि आप वहाँ तक का सफ़र तय भी कर सकते हैं या नहीं। 70% स्कोर मांगा है आपको। कम से कम यदि लगना है जीके में तो 90% स्कोर मार के दिखाओ इसमें, तब सोच लेना कि हाँ टक्कर है बहुत बड़ी। ठीक है, पर इसमें आप 70% स्कोर ही नहीं मार पाओगे, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसे हैं 70% स्कोर लाना बड़ा ही मुश्किल है। तो देखते हैं कितनों के 70% स्कोर आते हैं। जो मुश्किलों का सामना करेगा वो ही विजय पाएगा। चलिए, रेडार डेली अपडेट में आपका स्वागत है। वीडियो को लाइक और शेयर करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको मिलवाते हैं। 7 पर्वतों का नगर किसे कहा गया है? बड़ा ही अच्छा मज़ेदार क्वेश्चन। ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। ज़बरदस्त क्वेश्चन के साथ 20 सेकंड आपके पास आंसर देने की। 20 सेकंड में आप आंसर टाइप करें। सही आता है तो 1 और गलत आता है तो 0 अपनी कॉपी में टाइप कर लें। 30 क्वेश्चन के बाद उनको कैलकुलेट करें तो हमारे पास सेंड कर दें। कमेंट बॉक्स में हम देखेंगे कितने बंदे हमारे इस जीके लाइव टेस्ट के 70% क्वेश्चन को सोल्व कर पाते हैं। आपका समय ख़त्म हुआ। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर है रोम। रोम 7 पर्वतों का नगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस शहर को 7 पर्वतों के नगर के नाम से जाना जाता है। अब ये पर्सन है कि रोम कहाँ पर है, ये आपको कमेंट बॉक्स में आपको किसी को भी पता हो तो बताने की हिम्मत करें। बड़ा ही आसान है, मैंने जो पूछा है रोम कहाँ है वो आप बता सकते हैं, किसी ने सुना हो तो ज़रा भी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्नि मंदिर किस धर्म का पूजा स्थल है? ऑप्शन ए पारसी, ऑप्शन बी ईसाई, ऑप्शन सी यहूदी, ऑप्शन डी हिंदू। अब देखते हैं 20 सेकंड में किसका आंसर सही आ पाता है और कौन यहाँ आंसर देने में असक्षम रहता है। तो बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन और आपकी 20 सेकंड टक टक सुई की तरह चल रही है। ऑप्शन सही आते ही 1 और ऑप्शन गलत आते ही 0। वीडियो को लाइक शेयर करते चलें और चैनल रेडार डेली अपडेट को सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करवाएं और इस पर चलिए आपको बाद में बताते हैं। हमारा समय ख़त्म होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए पारसी। अग्नि मंदिर किस धर्म की पूजा स्थल है? पारसियों का अग्नि मंदिर धर्म स्थल है। ठीक है, पारसी लोग यहाँ पर धर्म के लिए पूजा करते हैं अग्नि मंदिर में। याद रखें इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है छिपकली एक जानवर है? ऑप्शन ए उदासीन रक्त, ऑप्शन बी निम्न में से कोई नहीं, ऑप्शन सी गर्म रक्त, ऑप्शन डी शीत रक्त। अब देखते हैं किसका आंसर सही आता है। अब आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन दे रहा था मैं। इन्फॉर्मेशन क्या है कि अर्थमेटिक का पूरा हर एक वीडियो में एक टॉपिक करवाने लग रहा हूं मैंने परसेंटेज का पूरा टॉपिक करवा के सेंड कर दिया है आपके पास। आप उससे देखकर सीख सकते हैं चाहें तो। ठीक है, और अभी कुछ 1 या 2 महीने के अंदर रेलवे के पेपर से पहले आपको पूरा अर्थमेटिक टॉपिक वाइज पूरा का पूरा अर्थमेटिक की वीडियो आपके पास होंगी। जिसको भी सीखना है, रिवीजन करना है, आप देखकर वीडियो कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर लगाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी शीत रक्त। छिपकली एक जानवर है शीत रक्त। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। गेहूं के उत्पादन के लिए न्यूनतम वर्षा होनी चाहिए? अब ऑप्शन ए है 30 से 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 50 से 75 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 50 से 70 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 40 से 50 सेंटीमीटर।
तो आपके पास 20 सेकंड है, आंसर दीजिए इसका आराम से और देखते हैं कौन महानुभाती इसका आंसर सही देता है और कौन इसका आंसर गलत देता है। तो गलत देने वालों को ये बात है कि आप हताश ना हो, तैयारी पर फोकस करें। कोई बात नहीं, 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाएं, पर आपके 70% से नीचे गलत हैं तो आप बड़े ही मुश्किल में हैं भाई साहब। जॉब की तो बात बहुत दूर की है, कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, ठीक है। तो तैयारी करते हो तो ज़बरदस्त तैयारी करो, नहीं तैयारी करना ही छोड़ दो। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर है। 50 से 70 सेंटीमीटर गेहूं के उत्पादन के लिए वर्षा की जरूरत पड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी गैस कौन सी है? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी गैस कौन सी है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो देखते हैं कौन इसका आंसर सही दे पाता है। आपके पास हैं 20 सेकंड। 20 सेकंड में आप इस क्वेश्चन का आंसर लगाएं और हमारा इस लाइव टेस्ट में अपना पार्टिसिपेट करें और इस चैनल का मनोबल बढ़ाएं, ठीक है। हमारा भी मनोबल बढ़ेगा, आपके सही आंसर से हमें अच्छा लगेगा कि आंसर यहाँ पर सही मिल रहे हैं। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर है, आपका समय खत्म हो चुका। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी गैस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संगमरमर का सूत्र क्या है? संगमरमर का सूत्र क्या है? ऑप्शन ए CaCO2, ऑप्शन बी CaCH3, ऑप्शन सी है CaCO3, ठीक है। इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन है। तो देखते हैं 20 सेकंड में किसका आंसर सही आ पाता है, किसको संगमरमर का सूत्र पता है। आपने सूत्र बताना है संगमरमर का। मैथमेटिक्स का सूत्र नहीं है, ये है केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री जिसको अच्छी ज़्यादा लगती है शायद वही आंसर इसका दे पाएगा, और जिसको रटने की क्षमता ज़्यादा है वो भी इसका आंसर दे सकता है, और समझने वालों का पता नहीं, कोई समझ के भी इसका आंसर दे सकते हैं। समय खत्म हुआ। ऑप्शन सी इसका आंसर है CaCO3। संगमरमर का सूत्र है CaCO3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको सौंपता है? ऑप्शन ए मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष को, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री को। अब देखते हैं कितनों का आंसर सही आ पाता है। राजनीतिक पॉलिटिक्स से ये क्वेश्चन था। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको सौंपता है? और आपका समय जो है वो ख़त्म होते हुए 20 सेकंड आपकी पूरी हो चुकी है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर है उपराष्ट्रपति, ठीक है। उपराष्ट्रपति इस क्वेश्चन का आंसर है। जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देता है, ठीक है। तो ये हम याद रखेंगे। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और समझा देता हूँ आपको। जो उपराष्ट्रपति होता है ना, वो जो राज्यसभा होती है उसका भी अध्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा होती है उसका भी अध्यक्ष होता है। और राज्यसभा से एक और इंटरेस्टिंग पर्सन बता देता हूँ आपको। राज्यसभा 6 साल में चलती है, मतलब 6 साल का एक जो राज्यसभा का जो वो मंत्री होता है उसका 6 साल का टाइम पीरियड होता है। और याद रखिए हर 6 साल बाद मतलब वो हट जाता है, पर जो राज्यसभा के सदस्य हैं उसके 1/3 सदस्य हर 2 साल बाद हटते रहते हैं। तो राज्यसभा से हमें इतने क्वेश्चन जानने को मिले कि हर 2 साल बाद उसमें वोट होते हैं। और राज्यसभा एक स्थायी सदन है, परमानेंट असेंबली, ठीक है, स्थायी सदन है, ये याद रखना, ठीक है। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आ जाते हैं, कभी पूछ लेते हैं तो भर देना उनको, ठीक है। यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 8 दिसंबर, ऑप्शन बी है 12 मार्च, ऑप्शन सी है 11 दिसंबर, ऑप्शन डी है 6 अप्रैल। तो यूनिसेफ की फुल फॉर्म बता देता हूँ मैं। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ठीक है। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ये है इसका पूरा जो फुल फॉर्म है वो यूनिसेफ का, ठीक है।
तो आपको पता चल गया होगा। एक बार और बता देता हूँ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। और इसका आंसर जो है, इसका दिवस कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ की जो शुरुआत हुई थी, ठीक है, इस फंड की शुरुआत हुई थी 11 दिसंबर 1946, ठीक है। 46 भी याद रखना, क्या पता किसी दिन पूछ लिया जाए आपसे, फंस जाओ, तो याद रखना। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए केल्विन, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी कूलाम और ऑप्शन डी वोल्ट। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए केल्विन, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी कूलाम, ऑप्शन डी वोल्ट। तो 20 सेकंड आपके पास, देखते हैं कौन इसका आंसर दे पाता है। और हमारा जो समय है वो घड़ी की रफ्तार से चल रहा है, और देखते हैं कौन इसका आंसर सही दे पाता है और अच्छा आंसर दे पाता है। उसको हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ, आपका सिलेक्शन जल्दी ही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम ही बता देते हैं, ऑप्शन डी वोल्ट इस क्वेश्चन का आंसर है। विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। देखते हैं कितनों का सही आया है, अपना मिला लो, 0 लगा लो, 1 लगा लो जिसका सही है। कुनेन किससे प्राप्त किया जाता है? कुनेन किससे प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए अफीम, ऑप्शन बी सिनकोन की छाल, ठीक है, ऑप्शन सी तंबाकू और ऑप्शन डी अकवन, ठीक है, ऑप्शन डी है अकवन। आपके पास है 20 सेकंड, आंसर टाइप कीजिए हमारे पास जल्दी से जल्दी। तो देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आ पाता है और कौन इस लाइव प्रतियोगिता का विनर रहता है। जिसके भी आंसर सबसे ज़्यादा सही आए हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, हमें बड़ी खुशी होगी आपके आंसर ज़्यादा आते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर है, सिनकोना की छाल से कुनेन प्राप्त होता है। और आपको इसी के साथ एक और बात बता दें, निकोटीन तंबाकू से प्राप्त होता है, निकोटीन, ठीक है, ठीक है, निकोटीन तंबाकू से प्राप्त होता है, ये भी याद रख लेना। गरसोपा जलप्रपात किस नदी पर है? ये है क्वेश्चन हमारे पास, गरसोपा जलप्रपात किस नदी पर है? ऑप्शन ए सरस्वती, शरावती, ठीक है, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी नर्मदा। अब बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। आपके लिए साइंस का मॉक टेस्ट हम जल्द ही शुरू करने वाले हैं। कल से आपका मॉक टेस्ट शुरू कर दिया जाएगा, ठीक है। कल से आपको चैनल पर एक वीडियो मिलेगी जिसमें लाइव मॉक टेस्ट जो कि पेड है बैच, वो आपको बर्थडे स्पेशल पर के तौर पर दिया जा रहा है, ठीक है। कोई भी कटौती नहीं होगी इसमें, पूरा का पूरा बैच आपको दिया जाएगा तब तक जब तक हमारी रेलवे एग्ज़ाम नहीं करवा लेती, मॉक टेस्ट चलते रहेंगे। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। हमारी लाल हो चुकी है सुई, ऑप्शन ए शरावती इस क्वेश्चन का आंसर है। गरसोपा जलप्रपात कहाँ पर है? श्रावती नदी के, मतलब श्रावती नदी पर है गरसोपा जलप्रपात। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, रेलवे पहिया और धुरी का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन ए बेंगलोर, ऑप्शन सी हाजीपुरी, ऑप्शन बी हाजीपुरी, ऑप्शन सी कपूरथला, ऑप्शन डी बड़ोदरा। तो रेलवे पहिया तो आपको पता ही होगा, धुरी का बता देते हैं हम क्या होता है। पहिए के अंदर की जो रिम होती है, रेलवे में रिम नहीं होती, वो रेलवे का पूरा ही पट्टा होता है, ठीक है, लोह का, उसको धुरी बोलते हैं, ठीक है। जो पहिए के अंदर का जो भाग होता है उसको धुरी बोलते हैं, ठीक है। रेलवे पहिया और धुरी का निर्माण कहाँ होता है? इस क्वेश्चन का जो आंसर है, आपकी 20 सेकंड पूरी हुई। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर है बेंगलोर, बेंगलोर इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। और आप देख लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य लोग भारत पहली बार भारत कब आए? ऑप्शन ए 1500 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 2000 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 100 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 2500 ईसा पूर्व। आपने ये तो सुना होगा कि आर्य लोग मध्य एशिया में आए थे, ठीक है। ये बहुत ही थकेला क्वेश्चन हो चुका है और ये भी बहुत से लोगों को पता है कि भारतीय मतलब आर्य लोग भारत कब आए थे। तो चलिए इसका क्वेश्चन का आंसर हम सुनना चाहते हैं आपके टाइपिंग बॉक्स से।
क्योंकि आपकी आवाज़ तो हमें सुनाई देगी नहीं। तो चलिए आप अपनी हाथों की क्रिएटिविटी यहाँ दिखाएं और इस क्वेश्चन का आंसर टाइप करें, मुझे बहुत खुशी होगी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर है 1500 ईसा पूर्व में आर्य लोग भारत पधारे थे। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। रेडार डेली अपडेट आपका स्वागत करता है आपके अपने चैनल रेडार डेली अपडेट में। आप इससे जुड़े रहिए और सीखते रहिए हर दिन कुछ नया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, बांग्लादेश की संसद को क्या कहते हैं? बांग्लादेश की संसद को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कांग्रेस, ऑप्शन बी पंचायत, ऑप्शन सी जनता संसद, ऑप्शन डी संसद। हमारे देश की जो संसद है उसको संसद ही कहते हैं। अब बांग्लादेश की पूछा है तो उसको बताएं आप क्या कहते हैं। और आपसे एक क्वेश्चन और पूछते हैं, बांग्लादेश की राजधानी तो है ढाका, पर बांग्लादेश की जो करेंसी है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बतानी है। बताइए आप, हम बड़े खुश होंगे। और आपसे बांग्लादेश से एक रिलेटेड क्वेश्चन और बता देते हैं। बांग्लादेश हमारे भारत के साथ सबसे बड़ी सीमा रेखा बनाता है। क्या? कि बांग्लादेश हमारे भारत के साथ सबसे बड़ी सीमा रेखा बनाता है। चलिए आपका समय ख़त्म हो चुका है। ऑप्शन सी जनता संसद इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बांग्लादेश की संसद को क्या कहा जाता है? जनता संसद। और हम चाहते हैं कि इसकी करेंसी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं क्या है इसकी करेंसी। आखिरी क्वेश्चन इस लाइव टेस्ट का, मायोपिया का अर्थ क्या होता है? चाहते हैं कि सभी का आंसर सही आए। ऑप्शन ए निकटदृष्टि दोष, ऑप्शन बी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सी दूरदृष्टि दोष, ऑप्शन डी जरा दृष्टि दोष। इस सिस्टम में थोड़ी प्रॉब्लम है, मैंने डी नंबर पे इनमें से कोई नहीं लिखा था। इसने पता नहीं किया क्या, मेरे खुद समझ में नहीं आ रहा, बी पे लिया दिया इसने क्वेश्चन। कभी तो अपने आप ही टिक लगा लेता है, गड़बड़ है इसमें, थोड़ा चेंज करेंगे। पर आपको देखने में बड़ा ही प्रीमियम लग रहा होगा ये सेशन, तो शायद इसी में ही करेंगे क्योंकि अच्छा लगता है इसको देखने में। और इस क्वेश्चन का आंसर हम सबसे सही आंसर चाहते हैं, तो प्लीज़ अपने गूगल से सर्च करके बता दो पर सही बताओ यार, ये बड़ा ही थकेला क्वेश्चन है। तो आप बताना चाहें तो बता सकते हैं यार। टिक टिक चलती हुई निकट दृष्टि दोष, मायोपिया का अर्थ होता है निकट दृष्टि दोष। इस क्वेश्चन का आंसर होगा। हमारे रेडार डेली अपडेट को, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और देखें, हमारे साथ जुड़ें रेडार डेली अपडेट के इस लाइव सेशन में रात 9 बजे। ठीक है, रात 9 बजे शुरू होता है। और ये हमारे 29 क्वेश्चन सही हैं। एक क्वेश्चन जो हमारे गलती से गलत कर दिया था, इस सिस्टम ने गलत कर दिया था, पता नहीं कि दबा कैसे हो। चलो कोई नहीं, पर मैंने बता दिया उसका आंसर भी। हमारा 96% सही रहा, पास हैं हम। और आप देखो पास हो या फेल हो। मैं सुमित रेडार आपका ये लाइव टेस्ट यहीं पर समाप्त करता हूँ। समाप्त करने से पहले आपके लिए 2 खुशखबरी हैं, वो आप फिर से रिपीट कर देता हूँ। एक तो साइंस का मॉक टेस्ट जो कल से शुरू हो रहा है वो, और जो अर्थमेटिक का पूरा जो टॉपिक वाइज वीडियो चल रही है वो मैंने परसेंटेज डाल दी है। और बाकी सभी टॉपिकों की मैं अभी जल्द ही आपके पास पहुंचा दूंगा, तो उसकी टेंशन लेना नहीं है। और मेरे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आपका अपना चैनल रेडार डेली अपडेट, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करवा दें। और थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, लव यू ऑल।